हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे स्टेट। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है रेग्रेशन नियत संबंध। ऑलरेडी चैप्टर के 3 वीडियो अपलोड हो चुके, तो रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से तीनों जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। आज हम जहाँ पर हमें बायोवेरिएट ड्यूबर्जर टेबल दिया गया हो, तो इसके बेस पर नियत संबंध रेखा रेग्रेशन लाइन फाइंड आउट करना सीखेंगे। ये जो सम्स है वो बुक में से लिया गया, आपकी बुक में भी होगा। यहाँ पर 21 नंबर का सम्स है, आगे पीछे हो सकता है लेकिन बुक में नहीं है, तो भी ये प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस टाइप के और सारे सम्स भी आप सॉल्व कर पाओगे। हेडलाइन में बताया गया वाई नु एक्स पर नु नियत संबंध रेखा वाई ऑन एक्स रेग्रेशन लाइन फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हम देख रहे होंगे, ये हमें वाई के लिए दिया गया है और हमें एक्स के लिए दिया गया है। आगे पीछे भी हो सकता है, कई बार ये एक्स के लिए होता है, कई बार ये वाई के लिए भी होता है। और इन्फॉर्मेशन में कुछ ना लिखा गया तब ऊपर वाले को एक्स और यहाँ वाले को वाई मान सकते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले टेबल की सारी इन्फॉर्मेशन देखिएगा कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। थोड़ा लॉन्ग रहेगा सम्स, लेकिन ध्यान से समझिएगा। तो हमें y दिया गया और हमें x दिया गया, तो सामने x का सॉल्यूशन होगा और नीचे y का सॉल्यूशन होगा। तो x का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमें टोटल फ्रीक्वेंसी आवृत्ति निकाल देना रहेगा। तो सामने fx लिखेंगे, तो नीचे क्या लिखेंगे, fy लिखेंगे। यहाँ पे जो भी हमारा y का जो क्लास दिया वर्ग दिया गया उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी, जो x दिया गया उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति आने वाली। तो टोटल मानना है अंदर जो भी हमें वैल्यू दी गई है। तो फर्स्ट के लिए देखिए यहाँ 3 और 2 दिया गया, टोटल कितना हो गया 5 हो गया। 3, 9 और 2 दिया गया, टोटल कितना होगा 14 हो गया। यहाँ पे 6, 19 और 7 दिया गया, तो यहाँ पे होगा 32। यहाँ पर 6, 24 और 7 तो 37। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 12। इसी तरह y के लिए भी सेम टोटल करना है। 3 + 3 कितना हो गया 6, 2, 9, 6 हमारा हो जाएगा 17। इसी तरह आगे प्लस कर देंगे आप लोग 27, यहाँ पर 35, यहाँ पर 15। तो ये हमने आवृत्ति फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किया और दोनों साइड का टोटल मारेगा आपको इक्वल मिलेगा, वो हमारा n होता है। तो यहाँ पर n करके सिंबल करके आप लिख सकते हो, कितना आएगा 100 आएगा। fx भी आपको 100 मिलेगा और fy भी आपको 100 मिलेगा। अब इसके बाद के जो भी वैल्यू है टेबल है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर हमें मिडल वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। मिडल वैल्यू क्यों निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ पर है ना x बार और y बार भी निकालना है इसके लिए, ठीक है। मिडल वैल्यू मध्य कीमत फाइंड आउट करना है। तो मध्य कीमत के लिए सिंपल सा है, दोनों वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर कितना रहा प्लस करके 14 को 2 से डिवाइड किया, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसी तरह आगे भी 14 + 28 दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 21 आएगा। अब देख रहे हो डिफरेंस क्या है, इक्वल है। कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, 14 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब आगे हर एक में 14 प्लस कर सकते हो, वरना एक एक का इस तरह से आप निकाल सकते हो, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड। वरना 14 देख लिया तो यहाँ पर 14 प्लस कर सकते हो, आगे 35 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 49 और यहाँ पर 63। ये हो गया मिडिल वैल्यू यहाँ पर। तो इसी तरह सामने वाले का भी निकालना, y का सेम प्रोसेस करना है, दोनों को प्लस कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। तो फर्स्ट का हमारा यहाँ पे 5 आएगा, सेकंड का कितना आएगा 15 और यहाँ पर इक्वल है अगेन डिफरेंस 10 का। तो आप 10 प्लस करके आगे फटाफट लिख सकते हो, ज़्यादा टाइम सेव करने के लिए। वरना आप हर एक का इस तरह से निकाल सकते हो कि दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कीजिए। मिडिल वैल्यू हो गया कंप्लीट, इसका यूज़ होने वाला है, तो ध्यान से समझिएगा। अब x के लिए आगे जो बनने वाला है वो यहाँ पर u का फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसलिए x = u समझिएगा और हमारा y के लिए v समझिएगा, ठीक है। कॉमन है, आपने सीखा होगा हमारा इससे पहले का चैप्टर सहसंबंध के अंदर, कोरिलेशन के अंदर भी। तो पहले यहाँ पर x है तो u के लिए कॉलम बनेगा। अब आगे सारे वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। पहले u कैसे निकालना है, u के लिए यहाँ पर आगे प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं कि xi - a/c, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इक्वल डिफरेंस है। इक्वल है तो सिंपल करना है, मिडल के सामने 0 लिख लीजिए। जो मिडल में आ रहा है उसको a मान लिया जाता है मध्य कीमत में, मिडल वैल्यू में। तो मिडल में एग्जैक्ट हमको 35 मिल रहा है, लेकिन अगर मिडल में एग्जैक्ट 2 वैल्यू मिल रहा है तो ऊपर वाले को मान लेना है। ऊपर वाले को क्यों मानते हैं, जिससे माइनस वाले थोड़े कम वैल्यू आए, इसके लिए। यहाँ पे एग्जैक्ट 35 मिल रहा है, इसके लिए उसके सामने 0 और ऊपर क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे, -1, -2 और नीचे प्लस में लिखेंगे। नॉर्मल समझ गए होंगे, क्योंकि इक्वल डिफरेंस है तो हमको यही मिलने वाला है, इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। उसके बाद आएगा, हम लोग इसी को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। FU शॉर्टकट लिखा रहा जिससे आपको याद रहे। ऐसा तो यहाँ पे FU इस तरह से सिंबल रहता है, पर ये लिखेंगे तो भी चलेगा। FU मतलब सिंपल है कि आपको FI के साथ U का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ये F है और ये U दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 × -2 है तो माइनस का साइन थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 14, ये हमारा 0,
ये हमारा 37 बनेगा, 12 इंटू 2 यहाँ पे 24 बनेगा। अगला टॉपिक अगेन यू का स्क्वायर आता है, तो एफ यू स्क्वायर लिख दे तो आप समझ जाएंगे यू स्क्वायर मतलब यू इंटू में यू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एंटर देखिएगा, थोड़ा बहुत वीडियो लॉन्ग हो सकता है लेकिन आप सोल्व करोगे तो फटाफट यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यू इंटू में यू, 2 इंटू 24 48 हो जाएगा। अब लास्ट हमारा यू भी है, यू भी दोनों का साथ साथ में निकालेंगे, इसलिए एंड में रखना हमको। अब ये कि सेम टू सेम हम यहाँ पर y के लिए भी निकालेंगे, तो y के लिए क्या होने वाला है, v होने वाला है। तो फर्स्ट क्या वैल्यू निकलेगी हमको v के लिए। अब v के लिए जीरो कौन सा मान है, यहाँ पे देखिए इसमें जो माना उसमें ही ये सेम लेना रहेगा। ऊपर से तीसरा नंबर है ना, तो यहाँ पे तीसरे नंबर के सामने ही जीरो लिखिएगा। भले यहाँ पर थोड़ी क्लासेस ज़्यादा भी हो, जैसे यहाँ पर हमें टोटल कितने दिए गए, 5 दिए गए और यहाँ पे 5 है, लेकिन बल्कि यहाँ पे 6 दिए हो 7 दिए हो तो भी देखना यहाँ पर अगर तीसरे नंबर पे आपने ए माना है, ठीक है, वो जीरो लिखा है, तो यहाँ पे भी तीसरे नंबर पे आपको सेम करना रहेगा। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब सेम ऊपर की साइड माइनस में लिखते जाएंगे, -1 -2, और नीचे के साथ प्लस में लिखते जाएंगे। इक्वल इसलिए सेम ही आने वाला है, कोई हमको फॉलो नहीं करना पड़ेगा एक्स आई माइनस ए अपॉन में सी, ऐसा कोई फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद सेम उसके बाद का टेबल लगाएंगे हम लोग, एफ वी फाइंड आउट करेंगे, मतलब वी का एफ के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 6 इंटू में 2 माइनस का, इसलिए माइनस लिखना मत भूलिएगा। यहाँ पे माइनस का 17, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर 35 आएगा। 15 इंटू 2 करेंगे तो 30 आएगा। टोटल बाद में करेंगे हम लोग। इसके बाद हमको वैसे ही जैसे यू स्क्वायर निकाला इसी तरह वी स्क्वायर निकालेंगे। कंप्लीट आगे नहीं लिख रहा हूँ, इसी तरह आपको इजीली याद हो जाएगा और राइट भी रहेगा। वी इंटू वी करना है, वी स्क्वायर के लिए क्या करना है, वी इंटू वी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होएगा। 1 इंटू 35, 2 इंटू 30 60 होगा। और लास्ट वही कॉलम जो वहाँ पे बनाएगा तो वो भी यहाँ पर आएगा यू वी। अब यू वी के लिए आपको क्या करना है, तो ध्यान से समझाइए, यू ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यू वी के लिए आप अंदर जितनी भी आपको वैल्यू दी गई फ्रीक्वेंसी के लिए, आवृत्ति के लिए, हर एक के लिए आप ऐसा एक अंदर ऐसा एक कॉलम बना दीजिए हर एक के लिए, ठीक है। हर एक के लिए अंदर एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिसका टोटल करने पर हमको यू वी मिलने वाला है। तो देखिए वैल्यू सारी कैसे फाइंड आउट होगी। तो सबसे पहले जीरो वाला देख लीजिए, ये जो हमारा u है यहाँ पर जो जीरो निकला है, तो समझिए उसके सामने जितने भी वैल्यू दी उन सबका जीरो ही आने वाला है। क्या क्यों आएगा आपको भी पता चलेगा कि कैसे फाइंड आउट किया, उसके बेस पर आइडिया आएगा। इसी तरह v है ना यहाँ पर, तो v के अंदर देख लीजिए जो जीरो वाला हमारा यहाँ पे दिया गया, उसी के सामने वाले जितनी भी वैल्यू है उन सबको जीरो लिख दीजिए। रो और कॉलम में 0 0 कौन सा लिखा, जहाँ 0 0 हमने एज्यूम किया उसकी 0 0 लिख दीजिए, क्योंकि जीरो ही आने वाला है। अब बाकी सबकी समझते कैसे आता है, तो देखिए क्या होता है, सिंपल है, सामने u होगा या तो v होगा, u और v, ठीक है, और साथ में इसकी वैल्यू तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। जैसे कि यहाँ पे 3 दिया है तो 3 तो है ही, समझाने लिखा। सामने हमारा u है, u की वैल्यू कितनी है, -2, और सामने क्या हमारा नीचे क्या v है, उसकी वैल्यू क्या है, -2। इन तीनों का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। थोड़ा साइन का आपको ध्यान देना रहेगा, कितना आएगा, प्लस का 12 आएगा। क्लियर। जैसे इसका फाइंड आउट करते हैं 2 का, सामने किया है -2, नीचे कितना है, -1 है, ठीक है। तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 इंटू 2 4 इंटू 1 1, माइनस माइनस प्लस, कितना आया, 4 आया। समझ रहे हो। जैसे इसका आगे पीछे किसी का भी सॉल्व कर सकते हो। 3 है, सामने u कितना है, -1 है, नीचे v कितना है, -2 है। तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, 6 इंटू 1 कितना हुआ, 1, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। कितना आएगा, 6 आएगा। 3 इंटू 2 कितना होगा, 6, 6 इंटू 1 6 होगा। थोड़ा स्पीड में बोलो इसलिए आगे पीछे मिस्टेक हो सकती है बोलने में। इसके बाद कौन सा वैल्यू, जैसे 9 है तो 9 के लिए सामने कितना, -1 है, और नीचे भी कितना है, -1 है। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 9 ही आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक माइनस होता तो माइनस में आता है। अब यहाँ पे सारे जीरो मिल चुके। 24 है, सामने प्लस का 1 है और नीचे प्लस का 1 है, तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 24 ही आएगा। 7 के लिए -1 है, लेकिन नीचे कितना 2 है, तो 7 इंटू 2 कितना हो गया, 14, 14 इंटू 1 14, तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम। यहाँ पे 8 है, सामने 2 और नीचे 2, तो कितना होगा, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। समझ रहे, तीनों का क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन ही किया। यू भी ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पर वी हो सकता है, यहाँ पे भी यू हो सकता है। 4 इंटू 1 और यहाँ पर सामने दिया 2, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया। आई होप ये आपको अंदर की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की वो समझ में आई होगी। तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना, जो वैल्यू दी है वो, और यू और वी के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करना, साइन को जरूर ध्यान देना रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, टोटल करना है। यू वी फाइंड आउट करने के लिए इन्हीं वैल्यू का टोटल करना जो हमने फाइंड आउट की। जैसे यहाँ पे 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 कितना हो गया, 16 हो गया। यहाँ पे 6 9 और 0 कितना हो गया, 15 हो गया। यहाँ पर 0 0 0 0 क्यों आया, समझ गए, क्योंकि सामने एक जीरो हमको मल्टीप्लिकेशन में मिलता है, चाहे यहाँ मिले चाहे यहाँ मिले, इसलिए वो जीरो ही आने वाला था। इसके लिए 0 0 और 0, तो 0 ही रहेगा इसका पूरे का।
0, 24 और हमारा ये 14, तो ये हो जाएगा 38 हो जाएगा, 8 + 32 यहाँ पर 40 हो गया। इसी तरह नीचे y के लिए भी u भी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से प्लस करना रहेगा, 12 और 6 कितना हो गया, 18 हो गया, 4 + 9 15 हो गया, 0 वाले का तो 0 ही आपको मिलेगा, 0, 24 और 8 तो 32 आएगा, और यहाँ पर 14 + 32 यहाँ पर 46 आएगा। अब u v का टोटल मान लेते हैं, पहले u v का ही मान लेते हैं टोटल, क्योंकि u v का टोटल दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। तो सारी की सारी प्लस में ही वैल्यू है, तो प्लस करेगा आपको मिलेगा 109 मिलेगा, और इस साइड भी u v का अगर प्लस कर रहे हो ना तो आपको 109 ही मिलेगा, दोनों का टोटल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। आई होप ये आपको टेबल अच्छे से समझ में आएगा। टोटल अभी कर लेते हैं, वीडियो लॉन्ग रहेगा लेकिन इजी है सम्स, 1-2 प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लॉन्ग वाला सम्स लिया है, बाकी 3-4 तक ही क्लासेस वर्ग दिए गए होते हैं। तो टोटल कहाँ से शुरू करना है, याद रखिएगा, आपको f वाला दिख रहा है, यहाँ से आपको टोटल करना रहेगा, FV और V², यही वैल्यू हमारे सम्स में यूज़ होगी इसके लिए। -12, -17 और प्लस का 35 और प्लस का 30, तो प्लस करके ये दोनों को माइनस कीजिए, कई बार माइनस में भी आता है, कई बार प्लस में भी आता है। यहाँ प्लस का मिला 36, माइनस में भी आ सकता है। V², ये तो मेरे से सारी वैल्यू प्लस में होगी, तो प्लस कीजिए, आ रहा है 136, ठीक है। ये इक्वल होगी ऐसा नहीं होता, u भी ही इक्वल रहेगा। यहाँ पे भी f के साथ जो है वहाँ से आपको टोटल करना रहेगा, बाकी का टोटल आपको नहीं करना है। -10, -14 और ये प्लस का, तो प्लस में से माइनस कीजिए, आपको प्लस का मिल रहा है, माइनस का भी मिल सकता है। यहाँ पर u का स्क्वायर प्लस का 119, तो सारी वैल्यू मिल चुकी है। अब आगे हमें फॉर्मूला के लिए जो जो हमें चाहिए वो वैल्यू हम फाइंड आउट कर देते हैं। ये सबसे मेन काम था कि ये सारी वैल्यू हमारी परफेक्ट होनी चाहिए। अब जो स्टार्ट करते हैं, मैं जो फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें x बार और y बार की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। फॉर्मूला आपको इजीली समझ में आ जाएगा। x बार और y बार फाइंड आउट करें तो x बार a लिख रहे क्योंकि हमने यहाँ पर एज्यूम वाला लिया गया है, ठीक है, मिडिल वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। और यहाँ पर x है तो u समझिए, सिग्मा u आएगा, अपॉन में हमेशा क्या होता है, n होता है। नॉर्मल फॉर्मूला समझिए, इनटू में c लिख रहे क्योंकि डिफरेंस है, और डिफरेंस लेकर ही हमने फाइंड आउट किया है इसके लिए। तो फॉर्मूले में वैल्यू समझिएगा, x बार के लिए कौन कौन सी वैल्यू आएगी, तो ये x वाला जो है यहाँ पर ही ध्यान दीजिएगा। तो मिडिल वैल्यू हमने जिसके सामने 0 रखा वो रहेगा, ये हमारा a रहेगा, ठीक है। ये 35 हमारा क्या बनेगा, a बनेगा। u का टोटल f वाला ही देखना है, 37 बनेगा, ठीक है। हमने a कितना लिया है, 35 लिया है, प्लस यहाँ पर u का टोटल कितना था, 37 था। n और c समझते हैं, n तो हमारा जो f का टोटल आया है दोनों का इक्वली आएगा, वो 100 आएगा। और c मतलब डिफरेंस जो कॉमन है, जो कॉमन हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है, यहाँ पे इनके बीच का जो कॉमन है इक्वल है, कितना लिया हमने, 14 लिया है, यहाँ पे 14 रख देना है। आई होप ये सारी वैल्यू समझ आई। अब हम लोग आंसर ले आते हैं फटाफट। क्या कीजिएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और ये नीचे डिवाइड कर लीजिए, मैं डायरेक्ट दे दूंगा 5.18 आने वाला है, दोनों को प्लस करेंगे तो 40.18 हमारा x बार बन जाएगा। क्लियर। इसी तरह y बार फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे समझेंगे y बार बराबर अगेन a प्लस यहाँ पर सिग्मा v आएगा, y के लिए v यूज़ करना है, अपॉन में n इंटू में c। अब यहाँ पे y का क्लास वाले का ही देखना है, ठीक है, उसके नीचे वाला y यहाँ पर सॉल्व किया हमने इसके लिए। तो मिडिल में जहाँ पे 0 रखा है तो ये हमारा ये a है, a बराबर 25 होगा। और v f वाला देखना, v का टोटल कितना है यहाँ पर 36 से, और डिफरेंस यहाँ पर कितना है 10 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर हमारा कितना हो जाएगा 25 जो हमने देखा, v का टोटल कितना था यहाँ पर 36 था, n तो पता ही आपको 100 है, इक्वल ही रहेगा। c मतलब यहाँ पर डिफरेंस इन सब क्लास वर्ग का कितना था 10 था, कितना था 10 था। सॉल्यूशन हमारे सामने आ चुका है। क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 3.6, और टोटल कर लीजिए, प्लस का इसलिए प्लस कर रहे हैं, माइनस का होगा ये तो माइनस हो रहा होगा, 28.6। ये हमारा x बार और y बार फाइंड आउट हो गया। आइए पे फॉर्मूला सॉल्व करना आपको समझ में आया होगा। अब सबसे मेन जो इक्वेशन के लिए हमने ये फाइंड आउट किया है, हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर, y ऑन x फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। y नु x ऊपर नु नियत संबंध रेखा। तो हमारा मेन इक्वेशन जो रहता है वो क्या रहता है, a प्लस बी एक्स रहता है, ठीक है। इसके लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे b का। तो b का यहाँ फुल फॉर्म क्या होने वाला है, बी वाई एक्स, बी लिख दोगे तो भी चलेगा क्योंकि y का x के ऊपर है ना, इसलिए वाई एक्स लिखा गया। x ऑन y हो तो एक्स वाई लिखा जाता है। फॉर्मूला सिंपल सा बेसिक वाला ही लिखूंगा जो हमने सहसंबंध में सीखा हुआ है कोरिलेशन में, वैसा ऊपर का पोर्शन तो सेम आएगा, n सिग्मा यू वी, यहाँ पर सिग्मा u इंटू सिग्मा v। अपॉन में क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए नीचे x है ना, तो x वाला पोर्शन आएगा, जो x का पूरा पूरा हिस्सा था सहसंबंध के अंदर कोरिलेशन में वही आएगा, विदाउट रूट आएगा, ठीक है। तो n सिग्मा u स्क्वायर
और सिग्मा यू का होल स्क्वायर। एक बार फॉर्मूला याद जरूर कर लीजिए। सारे वैल्यू समझते हैं। एन तो हमारा 100 था, आपको फिक्स पता ही है। यू भी मतलब जो हमने निकाला था, ठीक है, अंदर की सारी वैल्यू रखकर कितना आया 109 आया, जो दोनों में इक्वल ही रहेगा। ये यू वी का वैल्यू 109 और यहाँ पर माइनस u इंटू में v, तो u और v की वैल्यू कौन सी, जो f वाला उसी पे ध्यान दीजिएगा। ये हमारा u है और ये हमारा v है, ठीक है। दोनों प्लस के माइनस के भी हो सकते हैं, इतना याद रखिए, बार बार बोल रहा हूँ, माइनस में भी आते हैं मोस्ट ऑफ। n बराबर हमारा 100 है, u का स्क्वायर है, तो ये वाला यूज होने वाला है। u का स्क्वायर ये वाला देखिएगा 190, जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, और ये u है, u का होल स्क्वायर करना है, u की वैल्यू लिखना है। ये जो u है ना, उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखना है 37, वरना यहाँ से भी आप देख के समझ जाओगे u वाला लिखना है, डायरेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये u है, उसका यहाँ पर होल स्क्वायर होने वाला है, जो आपने 12 में भी सीखा ही है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर माइनस प्लस अंदर होता वो प्लस हो जाता, एक माइनस होता तो बाहर का साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करा के आएगा 1332 आएगा। डिवाइड में दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, इसका स्क्वायर कर लेना है, मतलब 37 इंटू 37। और एक चीज़ यहाँ पर अभी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस भी है, इसलिए डिफरेंस का लिए भी ऐड होने वाला है, दोनों सी यूज़ होने वाले हैं। पर कौन किसके अपॉन में तो समझिएगा, या y ऑन x है, तो पहला y ना, तो पहले y का डिफरेंस है अपॉन में x का डिफरेंस है, ठीक है। क्लियर हो गया है। तो वैल्यू समझ से y में कितना डिफरेंस था, जो y वाला क्लास था, अगर यहाँ से भी आप देख रहे हो तो 10 का डिफरेंस था, और x में कितना था 14 का डिफरेंस था। तो यहाँ पर 10 आएगा, सॉरी हाँ, y का 10 आएगा और अपॉन में x वाले का 14 आएगा। समझिए, इसका एंड में ही यूज़ करना है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर अगेन लिख के रखते हैं, एंड में ही आपको यूज़ करना है इसका कंप्लीट सॉल्व होने के बाद। तो यहाँ पर माइनस करके हमको जो वैल्यू मिल रही है हमने राइट डाउन कर दी, नीचे भी हमको माइनस करके वैल्यू लिखी वो लिख दी। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लेना, जो हमारा डिफरेंस निकला, पहले y का डिफरेंस है, फिर हमारा x का डिफरेंस है। कैसे याद रहेगा, यहाँ से याद हो जाएगा। ऊपर ऊपर मल्टीप्लिकेशन और नीचे नीचे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आगे करके दिखा रहा हूँ, आई होप दिख रहा होगा। यहाँ पर 10 का मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पर नीचे 14 का मल्टीप्लिकेशन किया, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको सिंपल सा डिवाइड कर देना। आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट के बाद एक बार 4 डिजिट में लिख दीजिएगा, जैसे थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा तो करेक्ट हो जाएगा। फिर पॉइंट में अगर 2 डिजिट करना है, तो यहाँ पर देख रहे हो थर्ड हमारा 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.65 हो जाएगा। समझ में आएगा, आई होप दिख रहा होगा। ये हमारा बी फाइंड आउट हो गया, क्या मिल गया हमको बी, सबसे इंपॉर्टेंट ये बी था। अब बी के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना रहता है, ए फाइंड आउट करना रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना, और ए का फॉर्मूला सिंपल है, वाई ऑन एक्स था ना, इसलिए पहले वाई बार आएगा, बीच में माइनस, और फिर यहाँ पर एक्स बार आएगा और बीच में बी आता है, ठीक है। इस तरह से याद हो जाएगा, वाई ऑन एक्स, वाई बार माइनस एक्स बार, और बीच में क्या होता है बी का मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों के लिए हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया, ये हमारा एक्स बार और ये हमारा वाई बार। तो वाई बार है 28.6 और बी जो हमने निकाला 0.65, इंटू में क्या है हमारा एक्स बार था 14.18। तो पहले दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमारा आएगा 26.117, थोड़ा डिजिट ज़्यादा लिख सकते हो, और आखिर में 2.48 हमारा ए बन जाएगा। क्लियर हुआ। ए और बी दोनों निकलने के बाद अब हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गया। जो वाई ऑन एक्स है, जो वाई कैप बराबर ए प्लस बी एक्स, हमारा इक्वेशन दोनों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी, बी की और ए की। ए की वैल्यू कितना है 2.48 प्लस बी की वैल्यू 0.65, और ये हमारा x। अगर x की वैल्यू अगर आगे दी गई होगी तो हमें y का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। सम्स में दिया हो तो करना, नहीं दिया तो यहाँ पर ये इक्वेशन समीकरण हमारा हो गया कंप्लीट। आई होप क्लियर हुआ होगा। फॉर्मूला आपको इजीली समझ आओगे, पहले एक्स बार वाई बार कैसे निकाला है, यहाँ पर हमें इक्वेशन के लिए बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट निकाली, और सबसे मेन आपको टेबल के अंदर किस तरह से टेबल स्टार्ट करना है, कहाँ पर एक्स का सॉल्यूशन होगा, कहीं पर वाई का सॉल्यूशन होगा, और कौन कौन सी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, ठीक है। कोई डाउट रहता तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसकी जैसे सेम आपको सम्स बुक में दिख रहे होंगे, वो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।